बीजेपी बाबूरा बुझते पार। आजकल जब भी मैं टीवी चैनलों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे ये शेर याद आ जाता है बरबस, खासकर तब जब नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों बीजेपी और प्रशांत किशोर के बारे में पूछे जाने पर जिस तरह उखड़ जाते हैं, उसे देख के लगता है कि यह शेर उनके ऊपर एकदम फिट बैठता है, बिल्कुल माकूल है। नीतीश बाबू को लगता है कि जो उनके साथ नहीं है सब काफिर यानी गलत है। नीतीश कुमार और पीके यानी प्रशांत किशोर लगभग 7 साल पहले दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं नीतीश जी दोस्ती बनाने में भी माहिर हैं और दोस्ती तोड़ने में भी। 3 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय टाटा कर दिया। नीतीश जी उसके पहले ही लालू यादव को टाटा बोलकर बीजेपी से हाथ मिला चुके थे। फिर पीके दिल्ली और पश्चिम बंगाल में घूमते रहे और नीतीश जी बिहार में मस्त रहे। लेकिन अब जब नीतीश जी ने फिर से बीजेपी से नाता तोड़कर लालू यादव और तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया तो एक और तो बीजेपी उनको घेरने में लग गई है, तो दूसरी तरफ पीके की अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी जोर मारने लगी है। आजकल वो नीतीश जी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब नीतीश जी दिल्ली आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि पीके तो आपके खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। बस नीतीश जी को ताव आ गया। देखिए नीतीश जी का ताव। को पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। सुना और देखा आप लोगों ने कि नीतीश जी का पारा कितना गर्म हो गया पीके का नाम सुनते ही। आए हो दादा। और होगा भी क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश जी ने ही पीके का कुर्ता पायजामा सिलवाया था। पायजामा मतलब? अरे मतलब यह कि प्रशांत किशोर जी के छोटे नाम यानी जिसको एक्रोनिम कहते हैं अंग्रेजी में P.K, पीके को लेकर बिहार में मजाक में उनको पायजामा कुर्ता भी कहते थे, यानी पी से पायजामा और के से कुर्ता। कहा जाता है कि पहले पीके ज्यादातर टी शर्ट पैंट पहनते थे। जब नीतीश बाबू ने उनको जदयू का उपाध्यक्ष बनाया तो कहा कि अब आपको देखिए अपना पहनावा भी बदलना होगा। फिर नीतीश जी ने ही उनके लिए कुर्ता पायजामा सिलवाया। पीके ने कुछ समय तक तो कुर्ता पायजामा पहना, पर अब कुछ दिनों से कंधे पर गमछा भी ले लिया है और बिहार में यात्रा कर रहे हैं और नीतीश जी को चुनौती दे रहे हैं। यही बात नीतीश जी को अखर गई। पीके नीतीश जी के कड़वे बोल सुनकर ऊपर से तो शांत बने रहे, लेकिन कह दिया कि नीतीश जी ने किया क्या है बिहार में। वो अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दिलवाएं तो जाने। कौन जानता है साहब, जो इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ किया है, कितना काम किया है, जितना हम लोग अपने यहाँ काम किए हैं, जो एक एक चीज फल्गु में। अब जरा देख न लीजिए, कोई भी चीज का जो काम करते, अब ये लोग कभी कोई काम किया है। वैसे आपको ये बता दूं कि 10 लाख नौकरी वाला वायदा तो तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन नीतीश बाबू ने 1 महीना पहले आरजेडी के साथ सरकार बनाते समय इस वादे पर अपनी मोहर लगा दी और यह भी कह दिया कि एक्स्ट्रा 10 लाख और लोगों को भी रोजगार देंगे। पीके उसी ओर इशारा कर रहे हैं। नीतीश जी ने दिल्ली में तंज कसते हुए यह कहा था कि हो सकता है कि वो यानी पीके बीजेपी के साथ अंदर खाने मिले हुए हों। अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा, कुछ बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। अंदर खाने की बात सुनकर अब बारी थी पीके के ताव खाने की। तो पीके ने याद दिलाया कि नीतीश जी लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, तो अब वो इसे लेके दूसरों पर हमलावर कैसे हो सकते हैं। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहां तक मैं जानता हूं या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। इसके साथ पीके ने एक और काम किया, फोटो कांड। पीके ने बीते गुरुवार यानी 8 सितंबर को अपने एक ट्वीट में नीतीश बाबू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ फोटो शेयर किए, जिनमें नीतीश बाबू मोदी जी के सामने बड़े अदब के साथ पेश आते दिख रहे हैं, बोले तो एकदम दंडवत स्टाइल में। हालांकि पीके ने 1 घंटे बाद ही अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन मैसेज तो दे दिया। और मैसेज ये कि एक तरफ तो नीतीश जी को बीजेपी से लड़ना है, तो दूसरी तरफ उनसे यानी पीके से भी भिड़ना है। ऐसे में नीतीश जी, मुझे आपसे यही कहना है कि आप बस 1 साल या अगले 11 महीने में 10 लाख युवाओं को नौकरी दे दें, बस सबका मुंह बंद हो जाएगा, बीजेपी का भी और प्रशांत किशोर का भी।
इसके साथ यह भी साबित हो जाएगा नीतीश जी कि आपको बिहार की राजनीति का ABCD नहीं बल्कि उनके साथ ही EFGHIJK LMNO PQRST UVWXYZ और PK वगैरह सब मालूम है। वैसे एक और बात आपको बता दूं, PK का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वो बिहार में लालू जी के राज और नीतीश जी के राज में फर्क बता रहे हैं। आप भी सुनिए कि लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में भैया कोई अंतर नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बन रहा है। लालू जी के राज में अपराधी हजामत बना रहा था, नीतीश जी के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर बिहार की जनता की हजामत बनी है तो उस हजामत को बनाने वाले उस्तरे पर PK का भी हाथ है, आस्तीन का हाथ। याद है ना 2015 में बिहार में नीतीश जी और लालू जी वाले गठबंधन को जिताने में PK ने भी स्ट्रैटेजिस्ट वाली भूमिका निभाई थी। वही PK अब यह बात बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू का भी क्या भरोसा, वो क्या कहते हैं, हाँ ये कि पॉलिटिक्स का पूरा पतन हो गया है, यानी जिस हमाम में पॉलिटिक्स की लुटिया डूबी है उसमें सब नंगे हैं। तो ये था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चलिए हुजूर, शो खत्म हो गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।